जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, तब मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि पापा का पर्स भी मैं साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा कर रखते थे इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। जब मैंने सोचा ओह तो एक खजाना छुपा रखा है, मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ लिखा था, वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था वह पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए हैं। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। यूँ कुछ लिखा था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए, वही कंप्यूटर जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। लेकिन आज पता चल रहा था कि मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो पापा मेरे 2 हफ्ते बाद बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो मेरे पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। मैंने आगे का पन्ना पलटा तो उस पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई। पहली जो बिस थी उसमें लिखा हुआ था अच्छे जूते पहना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो तला टूटा हुआ था। वह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे पापा की कई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ कहती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए। पापा अक्सर कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ मैं समझ गया था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर बैठकर मैं अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने पर जब मैंने पलटकर देखा तो वह कल की डेट लिखी हुई थी। डेट के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़कर मेरा दिमाग शन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। जब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वकील पाँव में तब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था, सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैंने बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने जूते ले लीजिए। अब आज से जो भी करूँगा अपने बलबूते पर करूँगा। दोस्तों बस इतनी सी कहानी है। हमारे पिता परिवार का एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों के लिए बिना जताए छिपकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है।